इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश उत्तर प्रदेश में रची गई थी। पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड से पहले सचिन बिश्नोई के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर अयोध्या और लखनऊ गए थे, जहां उन्हें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग के शूटर खतरनाक हथियारों के जखीरे के साथ अयोध्या पहुंचे थे और सूत्र बताते हैं कि जहां उन्होंने स्थानीय नेता विकास सिंह के फार्म हाउस पर कई दिनों तक गोली चलाने की ट्रेनिंग ली। इस बीच लॉरेंस गैंग के शूटर सचिन बिश्नोई, सचिन भिवानी और कपिल पंडित की कुछ तस्वीरें सामने आई। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सभी तस्वीरें मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले उनके अयोध्या और लखनऊ दौरे की हैं। इन तस्वीरों में तीनों शूटर ऑटोमेटिक पिस्टल और विदेशी राइफल के साथ दिखाई दी। सूत्रों ने दावा किया कि ये सभी हथियार पाकिस्तान से तस्करी के जरिए लाए गए थे। पुलिस सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि मूसेवाला की हत्या से पहले लॉरेंस गैंग को उत्तर प्रदेश में किसी बड़े नेता की हत्या की सुपारी मिली थी और सूत्रों का दावा है कि यूपी में उस नेता की हत्या का प्लान फेल होने के बाद लॉरेंस गैंग ने पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की योजना बना ली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि 1 अगस्त को अजरबैजान से भारत लाए गए सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में मूसेवाला की हत्या से जुड़े कई राज उगले। पूछताछ में उसने यह भी कबूल किया कि मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग कनाडा, तिहाड़ जेल और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रची गई थी और उसे अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से ऐसे हथियार मंगवाए गए जिनका वार अचूक हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग के शूटरों की लखनऊ और अयोध्या से सामने आई 10 तस्वीरों में मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई भी नजर आए। मूसेवाला की हत्या से पहले ये सभी अयोध्या और लखनऊ में अलग अलग जगहों पर घूमते दिखाई दिए और मूसेवाला की हत्या से पहले यानी अप्रैल 2022 में सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था, जिसे दिल्ली पुलिस अजरबैजान से गिरफ्तार करके भारत ले आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस गैंग के उत्तर प्रदेश में फैले पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। दावा यह भी किया गया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम जल्द ही यूपी जाकर जांच करेगी। इस बीच गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बहू जेल से रिहा कर दी गई। मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी को जेल के नियमों की अनदेखी करके अपने पति अब्बास अंसारी से चोरी छिपे चित्रकूट जेल में मुलाकात करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और करीब 6 महीने तक जेल में बिताने के बाद मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बहू की जेल से रिहाई के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बुर्के में नजर आई और जेल के बाहर एक छोटा बच्चा भी दिखा जिसे वो गोद में उठाकर वहां से रवाना हो गई। निकहत अंसारी पर अधिकारियों की मिलीभगत से चित्रकूट जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से कई बार मिलने और उसे जेल से भगाने की साजिश रचने के आरोप हैं, जिसके बाद निकहत को चित्रकूट जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों के सहयोगियों के कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया और एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आतंकियों के 8 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से कई हथगोले, पिस्तौल, मैगजीन और कैश बरामद किया गया। बारामूला पुलिस ने बताया कि उन्हें एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल के बारे में सुराग मिला जो सीमा पार से हथियारों की तस्करी में शामिल था और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर गोला बारूद लश्कर के आतंकियों तक पहुंचा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही बारामूला की पुलिस और सेना के जवान एक्शन में आ गए और बारामूला से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। इनका यही मकसद था कि ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ये कश्मीर में एक्टिव टेररिस्ट के पास पहुंचाया जाए। इससे पहले भी सुरक्षा बल के जवानों ने उरी इलाके से ऐसे ही एक आतंकी मॉड्यूल को पकड़ा था जिनके ऊपर आतंकियों की मदद करने और उनको गोला बारूद पहुंचाने के आरोप थे।